प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खाना खाने से व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और एक पाचन तंत्र खराब होने से व्यक्ति को 100 प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक करना है, तो आज ही प्रिय दर्शकों आइए प्रभु दरबार फाउंडेशन जुड़ें और प्रभु दरबार फाउंडेशन का ये अस्त्र काढ़ा आप अभी तुरंत प्राप्त करें। इस अस्त्र काढ़े को प्राप्त करके आप इसका सेवन करें, नियमित सेवन करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र सुचारू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले टॉक्सिन जो अंदर जमा हैं, जो गलत खान पान के कारण अंदर चिपक चुके हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट के तरह तरह के रोग रहते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अस्त्र काढ़ा प्राप्त करना है। इसका दिन में 4 बार गर्म पानी में सेवन करें और कुछ आपको परहेज करने, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आइए सभी प्रियजनों, हमारे भारत देश के वासी, नेपाल वासी, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़ के देवी की कृपा को प्राप्त करें और जीवन को आनंदमय, मंगलमय और धनमय बना दें। दारिद्रता, दुर्भाग्य से निजात पाएं। और यदि आपकी कोई ग्रह, वास्तु और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो निश्चिंत हो के आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बीमारियां भी ग्रहों के प्रभाव से ही होती हैं। हमारे पूरे शरीर की संरचना पर हर स्थान पर कहीं ना कहीं किसी ग्रह का विशेष स्थान होता है, ग्रह की पकड़ होती है। जौन सा ग्रह जहाँ पीड़ित होता है उस शरीर के उसी हिस्से में व्यक्ति को रोग की संभावना बनती है और उसी ग्रह से संबंधित बीमारियां बन जाती हैं। तो आप अपने ग्रहों को ठीक करें। यदि ग्रह आपके पॉजिटिव हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। पाप और क्रूर ग्रहों की सदैव शांति करें, पाप और क्रूर ग्रहों का सदैव दान करें, इससे जीवन में आपको सुख मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए माँ अपराजिता को प्रसन्न करते हैं, शंखनाद करेंगे। शंखनाद करके माँ देवी की उपस्थिति को और मंगलमय बनाते हैं और शंखनाद करके माँ देवी को प्रसन्न करते हैं। और जब देवी माँ प्रसन्न अवस्था में हमारे सामने मौजूद है तो आप सबकी मनोकामनाएं पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आइए दर्शकों, आप भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माँ देवी को प्रणाम करें और शंखनाद की ध्वनि सुनें। आइए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल लगे और आपको सरल भाषा में, सरल शब्दों में उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गार्डन दिल्ली। जी, अपना बेटा नाम बताइए। मनजीत कौर। मनजीत बेटा, अपनी उम्र बताएं। 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माता का नाम है हरविंदर कौर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
गुरुजी। बेटा अपनी इच्छा से विवाह किया था। हाँ जी गुरुजी। समस्याएं बेटा बड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। प्रेम विवाह तो आपका सफल हो गया, लेकिन बेटा जब से आपका विवाह हुआ है परेशानियां भी आपके साथ साथ चल रही होंगी। कभी परिवार वालों का विरोध मिलता होगा और कभी बेटा बहुत ज़्यादा घर में अशांति रहती होगी और थोड़ा सा आप काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही हैं। पति पत्नी के संबंधों में कुछ कड़वाहट उत्पन्न हो रही है और कुछ बेटा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तंत्र बाधा भी दिखाई देती है। मुझे आवाज़ आ रही है बेटा आपको? हाँ गुरुजी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अभी बेटा जहां आपका विवाह हुआ है परिवार वालों का कोई विशेष साथ नहीं मिल रहा। हाँ जी बेटा जहां विवाह करके आप घर में गए हो अपने पति के परिवार में, उनका कोई ज़्यादा सुख साथ नहीं मिल रहा बेटा। बिल्कुल नहीं गुरुजी। मुझे बहुत तंग करती है। मेरे खाने में भी अजीब अजीब तरह के बाल मिलते हैं। जहाँ सोती हूँ वहाँ पे कभी कपड़ा बंधा रहता है। जी गुरुजी। आपके सिर से भी बेटा बाल ज़्यादा टूटते हैं। हाँ जी गुरुजी। कभी कुछ शरीर में और शरीर के निचले हिस्से में, घुटनों में, पैरों में बहुत अधिक दर्द रहता है बेटा आपको। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो पिछले कुछ दिनों से बेटा कुछ पति से भी मतभेद चल रहा है आपका। हाँ जी वो और 8 दिन से वो घर भी नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ झगड़ा हुआ था बेटा? बस घर के कलेश की वजह से वो लड़ाई रहती है बस गुरुजी। पति का बेटा पूरा नाम बताएं। पति का नाम प्रेमजीत कौर सिंह। कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा? उनसे हमारे 32 वर्ष। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा एक 2 मुखी रुद्राक्ष आने वाले बृहस्पतिवार को बेटा हल्दी का तिलक लगा के पीले धागे में गले में धारण कर लेना। गुरुवार के गुरुवार बेटा छोटे गरीब बच्चों को केले बांटा करो और मंदिर में चने की दाल दान किया करो। रोजाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनानी है बेटा, उस पर थोड़ा गुड़ रखकर रोजाना बेटा अपने हाथ से गाय माता को दिया करो। एक सुलेमानी बेटा रत्न आता है बेटा ब्लैक कलर का, उस पर वाइट रंग की बेटा लाइंस होती हैं, उसको बेटा कहीं से प्राप्त कर लो। उसको चांदी में बनवा के सदैव अपने कंठ में धारण कर लेना बेटा। कभी आपके ऊपर किसी तंत्र का, जादू टोने का प्रभाव कभी नहीं होगा। और दूसरा बेटा आपको राहु और शनि की शांति करनी है और शुक्र को जागृत करना है। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने घर में या अपने बेडरूम में किसी बेटा जल के अंदर डाल के, किसी कटोरी में जल भर के उसमें डाल देना, उसको अपने बेडरूम में कहीं भी छुपा के रख देना। अच्छा। ये उपाय बेटा आपको करने हैं। एक मंत्र दे रहा हूँ आपको, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का 108 बार बेटा रोजाना पाठ किया करो और थोड़ा मिश्री से मुंह मीठा किया करो। या परिवार में भी जो लोग आपसे अच्छी तरह बात करते हैं, थोड़ा उनका भी मिश्री से मुंह मीठा करवा दिया करो। ये उपाय बेटा आप करिए, जीवन में आनंद आ जाएगा, पति भी लौटेंगे, घर में समृद्धि भी आएगी और आप पर किसी प्रकार का तंत्र का कभी कोई प्रभाव नहीं चलेगा। बड़े प्रेम से बेटा, हाँ बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। औंधाई सीसी सुलखी बिरहा विधा बिलसात बीचही सूखी गुलाब गो छीटो छो ना घात। इस दोहे में बिहारी जी ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो अपने नायक से अलग हो गई है और उसके विरह ज्वाला में जल रही है। ऐसी स्थिति में उस नायिका के सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि वह अपने प्रेमी से अलग होकर उसके विरह की प्रचंड अग्नि में जल रही है। उसकी यह दशा अत्यंत दुखद और करुणादायी है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुन यो ही रहे आनन ओप उजास। उस नायिका के घर के चारों ओर पत्रा पंचांग ही में तिथि पाई जाती है। तिथि निश्चय कराने के लिए पत्रा की ही शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके मुख की चमक और प्रकाश से वहाँ सदा पूर्णिमा ही बनी रहती है। उसके मुख की चमक और प्रकाश देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि पूर्ण चंद्र चांदनी छिटक रही है। आइए प्रिय दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा स्वागत है आपका। जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। अभिषेक। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जय बिहार द्वारका मोड़। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 22 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 1 से लेके 25 तक सर। 5। अपनी माँ का नाम बताएं। उर्मिला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो बेटा, वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं बेटा। पति पत्नी में तनाव की स्थिति है। घर आपका नहीं बस पा रहा है, ऐसा हो रहा है बेटा? अभी बेटा कोई बिजली से संबंधित काम करते हो बेटा? बेटा अभी कोई बिजली उपकरण से संबंधित कार्य करते हो? बेटा ध्यान रखना, आने वाले 18 महीने कुछ बिजली से संबंधित कार्य में आपको थोड़ा बेटा संकट बड़ा आ सकता है आपके ऊपर। आपका शुक्र चंडाल दोष में है। पत्नी की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई देती, उसका संबंध कहीं और हो सकता है। इसीलिए बेटा वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। और जब से आपका विवाह हुआ है बेटा, तब से आपको जीवन में सुख बिल्कुल नहीं मिला, जबकि परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है। आपको बेटा शुक्र चंडाल दोष की शांति करवानी है। और दूसरा बेटा, राहु का विसर्जन अवश्य करवाएं योग्य विद्वान के द्वारा।
रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाएं। चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बहते पानी में प्रवाह करवाएं। इसके अलावा बेटा 2 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने कंठ में अवश्य धारण करना है और किसी भी शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। रत्नों के अंदर एक गजेंद्र मणि रत्न लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण कर लेना। जीवन मंगलमय हो जाएगा। पत्नी अवश्य ही आपके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। और यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप अभी फेसबुक पर जाके प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे पेज से जुड़ें, उसको लाइक करें, शेयर करें। इस कार्यक्रम को रोज़ाना लाइव आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर शाम को 4:30 बजे आप जाएं। प्रभु दरबार हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुस्सहा दुराज पर जानू को क्यों ना बढ़े, दुख दंदू अधिक अंधेरो जग करें, मिल मावस रवि चंदू। बिहारी जी कहते हैं कि यदि किसी राज्य में 2 राजा शासन करेंगे तो उस राज्य की जनता का दोहरा दुख क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात अवश्य ही बढ़ेगा। जिस राज्य में 2 राजा बन जाते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उस राज्य का भला नहीं होता। क्योंकि जब एक ही राज्य में 2 राजा होंगे, उस राज्य की प्रजा को दोनों राजाओं की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और दोनों राज्यों के लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह वैसे ही है जैसे अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्र एक ही राशि में मिलकर संपूर्ण संसार को और अधिक अंधकारमय कर देते हैं। तो जहाँ पर राजा 2 होंगे उस राज्य का जीवन अंधकारमय रहेगा, वो कभी प्रकाशमय नहीं हो सकता। आइए दर्शकों आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरु जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरु जी सोलन हिमाचल प्रदेश से। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरु जी 49 ईयर्स। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरु जी 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरु जी सुखमणि। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा सब मंगल दिखाई दे रहा है बेटा। रोजगार में भी आपको लाभ अभी अवश्य मिल रहा होगा। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो?
गुरुजी मैं आपको कार्यक्रम पिछले 1 साल से देख रहा था। मेरे को अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मेरा केमिस्ट का दुकान था। आपने कुछ उपाय बताए थे, मैं उन उपायों को मैंने नियमित करा और आचार्य जी ने भी आपके कुछ उपाय बताए थे, वो सारे करे मैं। अच्छा लाभ प्राप्त हुआ मेरे को, जो भी ऊपरी था वो हट गया है। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ गुरुजी। बस आप ऐसे ही कृपा का हाथ बनाए रखें गुरुजी। अब बेटा काम गुरुजी, अच्छा, मेरी बेटी है, उसको मांगलिक दोष है गुरुजी, उसके लिए भी कुछ उपाय बताएं। काम अच्छा चल रहा है ना बेटा अब आपका? हाँ जी, आशीर्वाद गुरुजी आपका। बेटी का नाम बताओ। गुरुजी पूजा। कितने वर्ष की है? गुरुजी अभी वो 24 साल की है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक बार फिर से नंबर बोलिए बेटा। गुरुजी 13। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। बच्ची गुस्सा भी बहुत करती है बेटा। जी गुरुजी, करती है, थोड़ा बहुत सामान तोड़ने में माहिर है गुरुजी। बच्ची बेटा बड़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन मंगल दोष तो दिखाई पड़ता है। एक काम करना बेटा, किसी योग्य विद्वान से मिल लीजिए और एक बार इसका बेटा विवाह से पूर्व पीपल कुंभ और विष्णु से बेटा एक विवाह की प्रक्रिया पूजन अवश्य करवा लेना। दूसरा, वर्ष में एक बार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ 4 मंगलवार इस बच्ची ने मंदिर में दान करनी है। रोजाना बेटा छोटे गरीब बच्चों को थोड़ा सा गुड़ चना बेटा अपने हाथ से बांटे, जिससे मंगल का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 2 तांबे के बराबर साइज के सिक्के लेने हैं सुराख वाले। एक सिक्का बेटा मंगलवार को शहद लगाकर जल प्रवाह करना है और दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आपकी बेटी ने कंठ में मंगलवार को सूर्योदय काल में धारण करना है। ये उपाय बेटा आप अवश्य करवाना, जिससे मंगल का दोष समाप्त होगा। और चिंता नहीं करना बेटा, बच्ची आगे सफल होगी, सुखी रहेगी और एक अच्छा वैवाहिक जीवन इसका अवश्य होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। स्वार्थु सुकृतु ना श्रमु व्रथा देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परितु पाछिनु न मारी। हिंदू राजा जय शाह शहंशाह की ओर से हिंदू राजाओं से युद्ध किया करते थे। यह बात बिहारी कवि को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि हे बाज, दूसरे व्यक्ति की अहम की तुष्टि के लिए तुम अपने पक्षियों अर्थात हिंदू राजाओं को मत मारो, विचार करो, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारा कभी कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, ना ही यह शुभ कार्य है। तुम तो अपना भ्रम ही व्यर्थ कर रहे हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। कंचन पांडे। कंचन पांडे बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गुजरात से। अपनी उम्र बताइए। उम्र 45 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 21। अपनी माताजी का नाम बताओ बेटा। बैजयंती मिश्रा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको बृहस्पति और केतु का ऋण है, संतान ऋण से पीड़ित हो, कुछ संतान को लेकर बेटा परेशान रहते हो बेटा। हाँ गुरुजी। बेटा भी है आपका? हाँ बेटा। बड़ी समस्याएं उसके जीवन में दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? विशाल। कितने वर्ष का है? और 65 साल में है सर। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा बेटा तो वैसे बुद्धिमान है लेकिन मन का मालिक है बेटा, सफलता नहीं मिल रही है, शुक्र पीड़ित है, शुक्र पर पितृदोष दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इसके वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी आगे अड़चनें दिखाई दे रही हैं। विवाह में बाधा और विवाह के बाद काफ़ी असकून भरा जीवन रहेगा। दूसरा, ये बच्चा जीवन में जल्दी से सफल बेटा नहीं हो पाएगा। अभी बेटा कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा बच्चे को जीवन में। हाँ सब गुरुजी, वही इसीलिए तुम। और दूसरा बेटा मुझे ये बताओ, अभी इसका कहीं बेटा रिश्ता पक्का किया है? हाँ जी गुरुजी। क्या चाहते हो बेटा, बोलिए। वही मतलब इसके अंदर क्रोध बहुत है गुरुजी, गुस्सा बहुत है। क्रोध को ठीक कर दें बेटा इसके। हाँ गुरुजी, इसीलिए तुम्हें फोन की। बेटा इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, शनि और मंगल का शांति विसर्जन आपको करवाना है। ये दोनों ग्रह इसके क्रूर हैं और इसको उत्तेजित और क्रोधित करते हैं। आगे चल के ये बच्चा जीवन में सफल हो, थोड़ा पितृ ऋण की शांति करवाएं। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन इस बच्चे को कंठ में धारण करवाना है और योग्य विद्वान से बेटा शनि मंगल महाशांति विसर्जन प्रक्रिया अवश्य करवाएं। वर्ष में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ मंगलवार को गौशाला में देना है और वर्ष में एक बार 7 प्रकार का अनाज शनिवार को, वो भी बेटा आपने किसी वृद्ध मांगने वाले को या किसी शनि मंदिर में या किसी भैरव मंदिर में आपको दान करना है। रोजाना घर में बेटा 3 पराठे रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। एक गाय को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौवों को डालना है। ये उपाय बेटा करना शुरू कर दीजिए। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। जिस बेड पे बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। रात को बेटे ने दूध और दही का उपयोग नहीं करना। घर में ऐसे जूते चप्पल इकट्ठे नहीं करने जो आप लोग यूज नहीं करते हो बेटा। उपाय कर लेना, बहुत जल्दी बेटा जीवन में लाभ होगा, बच्चा शांत होगा, सफल होगा, सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। को कौरिक संग्रहो को लाख हजार, मौ संपत्ति जदुपति सदा, विपत्ति विदार नहार। बिहारी जी कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ एकत्रित करे या लाख हजार, मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं। मेरी संपत्ति तो मात्र यादवेंद्र श्री कृष्ण हैं, जो सदैव मेरी विपत्तियों को नष्ट करते हैं, मुझे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं।
कहा कहूँ बाकी दशा हरि परननु के ईस, बिरह ज्वाल जरीबो लखे मरिबो भई असीस। नायिका की सखी नायक से कहती है कि हे नायिका के प्राणेश्वर, नायिका की दशा के विषय में तुम्हें क्या बताऊं। विरह अग्नि में जलता देखती हूँ तो अनुभव करती हूँ कि विरह पीड़ा से तो मर जाना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। गुरुजी रिया कश्यप। बेटा स्वागत है कार्यक्रम में, अपनी उम्र बताएं। जी 25 वर्ष गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर MP से। अपनी माँ का नाम बोलिए। सुनीता कश्यप। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो और जीवन में अवश्य ही बहुत तरक्की करोगे। लोग आपसे बेटा ईर्ष्या बहुत करते हैं बेटा। जी बिल्कुल गुरुजी की। शत्रु आपके ज़्यादा हैं, किसी के लिए अच्छा करते हो, किसी से दोस्ती करते हो, लोग आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई होती है। जी 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 बिल्कुल। जीवन में अच्छे मित्र भी नहीं मिलते आपको। जी बिल्कुल गुरुजी। क्या बेटा भविष्य में क्या बनना चाहते हो बेटा? गुरुजी वैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ गुरुजी। अवश्य ही बेटा मेडिकल लाइन में अवश्य तैयारी करो, आप जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। इसके लिए बेटा आपको बुध, शुक्र और सूर्य के थोड़े उपाय करने हैं। रोजाना बेटा सूर्य को जल दिया करो और 5 रविवार मंदिर में आपको बेटा गेहूं दान करनी है यथाशक्ति। गेहूं? हाँ, शुद्ध पन्ना और बेटा ओपेल रतन आपको बेटा बनवा कर अवश्य धारण करना है। ये हमेशा पहनना, इससे बुद्धि प्रवीण रहेगी, चित्त शांत रहेगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओगे। रोजाना बेटा माथे पर बेटा आपको हरद्रा का यानी हल्दी का तिलक रोज लगाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक और उपाय दे रहा हूँ बेटा, जिसको करने से आपको शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोजाना बेटा किसी कुत्ते को बेटा थोड़े बिस्कुट या दूध वगैरह रोज खिला पिला दिया करो, इससे बेटा केतु भी शांत रहेगा और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वो अपने आप आपके लिए उनका मन बदल जाएगा, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। कभी बेटा जीवन में तामसिक भोजन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना और जीवन में कभी कॉकटेल पार्टी में हिस्सा मत लेना बेटा। इन बातों का बेटा बड़े ध्यान से उपाय करना, बेटा जीवन में सफल हो जाओगे और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याणो प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राई। संत बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्रज में चंद्रवंश में जन्म लिया, अर्थात अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण का। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए वे कहते हैं कि हे कृष्ण आप तो मेरे पिता के समान हैं, इसलिए मेरे सारे कष्ट आप दूर कर दीजिए। धरु धरु
ढोलत दीन हवे जनु जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनू लघु पुनी बड़ो लखाई। बिहारी जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हुए बिहारी जी ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दीनहीन बनकर घर घर घूमता है और प्रत्येक व्यक्ति से याचना करता रहता है। लोभ का चश्मा आँखों पर लगा लेने के कारण उसे निम्र व्यक्ति भी बड़ा दिखने लगने लग जाता है। अर्थात लालची व्यक्ति विवेकहीन होकर योग्य अयोग्य व्यक्ति को भी नहीं पहचान पाता। उसे तो छोटे बड़े सभी बड़े नजर आते हैं। उसकी तो एक ही प्रवृत्ति बन जाती है कि सबसे मांगना, सबसे आगे हाथ जोड़ना और सबके आगे विवेचना करना, सबके आगे हाथ फैलाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम से लाइव कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। देवी अपराजिता की कृपा को प्राप्त करिए, जीवन को धन्य बना लीजिए। इस कार्यक्रम से जुड़ते ही निश्चित रूप से आपके परिवार पर देवी अपराजिता का एक किस्म का शक्तिपात, ऊर्जापात होता है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कितनी एनर्जी, कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस हो रही है। लाइव में कॉल करने से जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो संकोच ना करें, हम इस कार्यक्रम को आप सबको समर्पित करते हैं। निश्चिंत होकर आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। सरोज नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से गाड़ी। अपनी उम्र बताएं। 28 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 2। अपनी माँ का नाम बताएं। नीलम नाम है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, फोन पर बने रहिएगा। बेटा, जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हो, स्थिरता, सफलता नहीं मिलती, मनोवांछित पद नहीं मिलता होगा, पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगे। बस किसी प्रकार से जीवन की नैया को धकेल रहे हो, लेकिन संतुष्टि नहीं है आपको। ऐसा हो रहा है बेटा? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। काफ़ी वर्षों से परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2015 में पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की है। लेकिन उसके बाद कोई मतलब एक सेटिस्फेक्शन, कोई जॉब नहीं है। मतलब इधर उधर बस छोटा मोटा ही काम कर पा रही हूँ। मतलब ऐसा परमानेंट कोई जॉब नहीं मिली है अभी तक। अवश्य बेटा, आपके अंदर क्षमता बहुत है बेटा, और आप सफल होने चाहिए। ऐसी मैं निवेदन, ऐसी प्रार्थना करूंगा माँ देवी अपराजिता से। एक तो बेटा आपने क्या करना है, पान के रस का तिलक लगाएं। पान के पत्ते बाज़ार से लेकर आएँ, उसको बेटा कूट कर उसका रस निकाल लें। किसी कांच की शीशी में उसको फ्रिज में रखें, रोज़ाना उसको उससे थोड़ा सा निकालें और अपने माथे पर लंबा तिलक लगा दें। वर्ष में एक बार किसी किन्नर को बुधवार को हरी साड़ी दान करनी है।
मंगलवार की रात को बेटा 400 ग्राम साबुत मूंग पानी में भिगो के रखा करो और बुधवार को सुबह बेटा उसको अपने हाथ से कबूतरों को, पक्षियों को डाल दिया करो। जीवन में कभी किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी। एक शुद्ध पन्ना रतन आप अपने बेटा कनिष्ठा उंगली में अवश्य धारण करें। एक बात का बेटा ध्यान रखना, काले कपड़े और गहरे नीले रंग के कपड़े ये बिल्कुल धारण मत किया करो। काले कपड़े आप ज़्यादा पहनते होगे बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी बेटा बाजुओं पर कोई जन्म से कोई बड़ा निशान भी है बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा घर में पैसे की बरकत नहीं होती। गुरुजी बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही है क्योंकि जॉब भी मेरी छोटी मोटी है तो पूरा कुछ हो ही नहीं पाता है। एक बेटा छोटा सा चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में, पर्स में रखा करो। एक कौड़ी लेके आना बेटा पंसारी की दुकान से, उसको चांदी में इसकी कैप लगवा के काले धागे में बुधवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसे आप अपने कंठ में धारण कर लेना। अद्भुत लाभ मिलेगा बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने उस नायिका की मानव स्थिति का चित्रण कर दिया है जो अपने प्रेमी के लिए संदेश भेजना चाहती है। नायिका को इतना लंबा संदेश भेजना है कि वह कागज में समा नहीं पाएगा, लेकिन वह संदेश वाहक के सामने उसे वह सब कहने में शर्म भी नहीं कर रही है। नायिका संदेश वाहक से कहती है कि तुम मेरे अत्यंत करीबी हो, इसलिए अपने दिल से तुम मेरे दिल की बात सारी कह देना। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और हमें अभी आप कॉल कर सकते हैं। थापिया ना जाई कीता न होई, आपे आपी निरंजनु सोई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान अजन्मा, निराकार, मायातीत, अटल, सिद्ध स्वरूप, अनादि एवं अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गाविए सुनिए मनी रखिए भाव, दुखु पर हरि सुखु धरी ले जाई। जिसने प्रभु की सेवा की उसे सर्वोत्तम प्रतिष्ठा मिली है, इसलिए उनके गुणों का गायन करना चाहिए, ऐसा गुरु नानक जी का मत है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। गुरुजी मेरा नाम सौरभ है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी गांधीनगर से, यूपी से। अपनी बेटा उम्र बताइए। 29 वर्ष से गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 34। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। आरती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी गुरुजी। जीवन में बेटा तरक्की नहीं मिलती, मेहनत का फल नहीं मिलता। अभी बेटा सरकारी नौकरी कर रहे हो? जी गुरुजी, वन विभाग में काम कर रहा हूँ मैं गुरुजी। स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाती है समय समय पर?
जी गुरुजी, काफी दिक्कतें आती हैं, और खासकर जब जब मेरी प्रमोशन आने का समय होता है, उससे नीचे स्तर के जो लोग हैं वो काफी तरक्की कर चुके हैं सर, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरा स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ जाता है। बेटा एक काम किया करो, थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाया करो, ये अपना नियम बना लो। दूसरा बेटा, घर में कभी शराब की बोतल नहीं रखनी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। आपने बेटा प्रमोशन के लिए पूछा है और स्वास्थ्य के लिए पूछा है, ऐसा अद्भुत उपाय दूंगा कि इसी वर्ष आपकी प्रमोशन हो जाएगी। एक तो रोजाना माथे पर केसर और दूध का तिलक लगाना है। जी गुरुजी। दूसरा बेटा, थोड़ी आपको पंसारी की दुकान से अरक औषधि लानी है बेटा, अरक की समिधा, उसका बेटा उसको किसी से उसका बेटा पाउडर बनवा लेना। उस अरक लकड़ी होती है बेटा, उसको बेटा आप उसका कहीं से उसका पाउडर बनवा लेना, किसी बेटा लकड़ी के काम करने वाले से, वो मशीन से उसका पाउडर बना देगा। सुबह जब आप स्नान करते हो, अर्क औषधि समिधा का 1 चम्मच बेटा जल में डाल के उससे रोज स्नान करना है। रोजाना सूर्य देवता को जल देना है नमस्कार करते हुए। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं और सूर्य देवता से अपनी प्रमोशन और अपने स्वास्थ्य के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपका सूर्य प्रबल होगा तो आपकी शारीरिक शक्ति, आपका ब्रह्म स्थान बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी, आपकी पाचन शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। और सूर्य राजयोग और जीवन में उन्नति प्रदान करता है। एक आपको सूर्य रत्न बेटा रूबी भी अवश्य धारण करना है। आपका बेटा राहु पीड़ित है, राहु की शांति करवाएं। कबूतरों को थोड़ा सा मक्की दाना रोज खिलाया करें। ये उपाय कर लीजिए बेटा, काम आपके बेटा सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। गुरा एक देही बुझाई, सबना जिया का इकु दाता, 100 मैं बिसरी ना जाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उनके गुणों का गीत गाने सुनने एवं मन के भाव रखने से समस्त दुखों का नाश एवं अनन्य सुखों का भंडार प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा का ध्यान करते रहिए। तीर्थी नावा जे तिसु भावा, बिनु भाने की नाई करी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तीर्थों में स्नान से प्रभु तब खुश होंगे जब वह उन्हें मंजूर हो। बिना ईश्वर के मान्यता के तीर्थों का स्नान का कोई अर्थ नहीं होता, उससे किसी तरह के फायदा होने का कोई कारण भी नहीं है। गुरुमुखी नादम, गुरुमुखी वेदम, गुरुमुखी रहिया समाई। इसरु गुरु गोरखु बर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु वाणी ही शब्द एवं वेद है। प्रभु उन्हीं शब्दों एवं विचारों में निवास करते हैं। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा एवं पार्वती माता हैं। सभी देवताओं का मिलन गुरु के वचनों में ही प्राप्त है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, नमस्कार। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। सागर अंशम। सागर बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? अंधेरी मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। उम्र कितनी है बेटा? 35 वर्ष। कभी कोई जेब भी कटी बेटा आपकी कभी? हाँ, जेब तो कटी है सब। कब कटी है बेटा? अभी कटी है, कुछ दिन पहले। नुकसान हुआ था या बच गए? बच गए सर। पैसे बच गए? हाँ जी। भाग्यवान हो बेटा। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 35 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 6 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। बेटा जीवन में बहुत संघर्ष करते हो, किसी पर भरोसा हाँ जी, करोगे बहुत संघर्ष। धोखा मिलेगा, पैसा डूब जाएगा, वापस नहीं आएगा। पैसे को लेकर परेशान रहते हो बेटा, कहीं पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है बेटा? हाँ हाँ जी, मेरे 6 लाख रुपए फंसा हुआ है जी, एक प्रोड्यूसर के यहाँ। बाल सफ़ेद हैं बिल्कुल आपके? हाँ जी। बाल सफ़ेद हो रहे हैं पूरे? हाँ बेटा एक बात का ध्यान रखना, अभी 2024 तक का समय काफ़ी परेशानी वाला है। धोखा मिलेगा, कहीं से किसी प्रकार को कोई लाभ नहीं मिलेगा, बरकत नहीं होगी, किसी को पैसा दोगे पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। आपको बेटा सबसे पहले करना क्या है, शमी का पेड़ ढूंढना है बेटा। शमी के पेड़ की थोड़ी सी मूल शनिवार के दिन बेटा कहीं से प्राप्त करना। मूल का अर्थ जड़ होता है, थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा कहीं से शमी के पेड़ की ले लीजिए, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर काजल का तिलक लगाकर शनिवार को सूर्यास्त के बाद उसको गले में बेटा धारण कर लेना। जहाँ पर घर में धन रखते हो लाल रंग के कपड़े में लाल फिटकड़ी बांध के शुक्रवार को स्थापित कर देना। इसके अलावा बेटा आपको रोजाना बेटा गाय को रोटी अवश्य खिलानी है, 1 चम्मच बेटा चीनी रखकर। ये उपाय नियम से करना। और एक बात का बेटा और ध्यान रखना, शराब बेटा कभी नहीं पीना और शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाना, ना कभी किसी को शराब पिलाना। अवश्य लाभ मिलेगा, आपका धन भी वापस अवश्य आ जाएगा, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। जे हऊ जाना आखा नहीं, कहना कथनु ना जाई। अर्थ ईश्वर की ज्योति को जान लेने पर भी उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो ये कह दे कि मैं ईश्वर के वर्णन शब्दों में डाल दूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यह कथन से परे मात्र हृदय के अनुभव जन्य हैं। जेती सिरठी उपाय वेशा विष्णु कर्मा की मिले लय। अर्थात संसार में हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हासिल करने के लिए कर्म करना पड़ता है। और कर्म जो आप करते हैं जाने अनजाने, फल उसका भी पूर्ण रूप से मिलता है। चाहे वो अच्छा होगा तो अच्छाई बढ़कर आएगी जीवन में, बुरा होगा तो बुराई बढ़कर आएगी। जिस प्रकार एक जगह किसी को दिया हुआ धन ब्याज समेत बढ़ता जाता है, कहीं डाला हुआ बीज वो बढ़ता जाता है, वृक्ष बन जाता है, उसलिए कर्मों का फल बढ़ता जाता है, अच्छा या बुरा। तब प्रभु की प्राप्ति बिना कर्म के कैसे संभव है? किंतु किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की मनोकामना किए गए कर्म व्यर्थ हैं। आइए दर्शकों एक छोटी सी कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से नाम बताइए, समय कम है बेटा। मेरा नाम सुनीना है। उम्र बताओ बेटा। 26 साल है। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। मेरी माता का नाम है यशोदा। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, आवाज बेटा प्रेम विवाह में बाधा दिखाई देती है, कुछ अनबन दिखाई दे रही है। बेटा किसी से प्रेम करते हो, प्रेम विवाह करना चाहते हो? हाँ जी गुरुदेव। चांदी का चकोर टुकड़ा ले लेना बेटा, एक तरफ आपको अपना नाम लिखवाना है, दूसरी तरफ जिससे प्रेम करते उसका नाम लिखवाना है। 1 मीटर सूती सफ़ेद कपड़ा, उसमें 1.25 किलो बढ़िया चावल, उसके अंदर बेटा उस चांदी के टुकड़े को बांध के बेटा अपने घर में कहीं भी शुद्ध जगह पे छुपा के रख देना। और बेटा आपको भरनी नक्षत्र के अंदर आपको या फिर शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को कहीं उद्यान पार्क में चले जाना, किसी सफ़ेद गुलाब की थोड़ी मूल प्राप्त करके
करके लाना, उसको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के चांदी में डालकर अपने कंठ में धारण करना। रोजाना सफ़ेद चंदन और दूध का तिलक लगाओ और रोजाना गाय को रोटी पर थोड़ा सा मलाई लगाकर खिलाओ, बहुत लाभ मिलेगा। ओम ह्रीम कुमाराय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज पाठ करके मंदिर में मिश्री का दान किया करो, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याणो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में हाजिर होंगे। माँ देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सब पर कृपा बनाए रखे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। आज सारा विश्व महामारी से पीड़ित है। दर्शकों, महामारी बनती क्यों है? क्या इस पे आपने कभी सोचा है? हर महामारी के पीछे किसी ग्रह का प्रकोप होता है। सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का अनुष्ठान करवाएं, ताकि आपको महामारी की आपदा से निजात मिल सके। और साथ में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। प्रिय दर्शकों, हम बीमारी के कारण पर जाते हैं। बीमारी होती क्यों है? तो बीमारी के कारण को समाप्त करना है। तो बीमारी के कारण को समाप्त करने के लिए आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करें। ये ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका सेवन करने से आप सभी प्रकार की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप एक स्वस्थ, दीर्घायु, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। अस्त्र औषधि को प्राप्त करने के लिए अभी आप तुरंत टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत कॉल करें और अस्त्र को अपनाएं। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।